ओके, चलिए अब आप लोगों का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और आपके सामने ये पहला चीज है। ठीक है, आज हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं। नेहा ठाकुर रिमूव हो गए हैं, प्लीज आप ज्वाइन हो जाइएगा। अब वो सुन भी नहीं सकते, एक्चुअली मैंने उसमें बोला नहीं। अरे बाप रे बाप, प्रवीण शर्मा उधर 3 to 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। चलिए, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग क्या बात करते हैं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन। और आज तारीख कितनी है? 5, यानी कि आज तारीख कितनी है? 5/01। हाँ, ओके, थैंक यू। और जो है 23 है। ठीक है, ओके। चलिए, तो आप लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये जो यूनिट होता है ना, बहुत ही आसान यूनिट है, लेकिन इसके फॉर्मूले याद रखने में जो है बच्चों की जान निकल जाती है। लेकिन मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो इसके याद रखने का तरीका क्या होता है, तो आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैं छोटी छोटी टेक्निक बताते रहूंगा, ट्रिक बताते रहूंगा, जिससे जो है आपको याद रहे। ठीक है, चलिए, तो यानी कि शुरू करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको अगर ये याद हो तो मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है। जिसके पास क्या हो, मास हो, जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, या जो है क्या करे, यानी कि वॉल्यूम को ऑक्युपाई करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो हमने क्या कहा था, दो सब्सटेंस व्हिच हैव अ मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, इट इज नोन एज मैटर। आप लोगों को मैंने ये बताया था, अगर ये याद हो तो। आप लोगों को जो है मैंने बताया था कहाँ पे, जो है फर्स्ट चैप्टर में। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सत्विक। ठीक है, यानी कि जो है मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। ठीक है, अब चलिए, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, जिसके पास क्या हो, मास हो, जिसके पास स्पेस हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बता देते हैं, जैसे कि आप लोग पेन है, बुक है, ठीक है, और क्या है आपके पास, बुक है, और क्या है आपके पास, नोटबुक। हाँ, ठीक है, नोटबुक, ठीक है, या लिख दूं मोबाइल, ठीक है, या आपके घर में जो भी आसपास जो भी चीजें हैं, यानी कि वो सारे के सारे पेन, बुक, कॉपी, टेबल, चेयर, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं, वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। ठीक है, सारी की सारी क्या है, यानी कि जो है मैटर है। चलिए, अब यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि यानी कि ये सारी जो है यानी कि मैटर है। वैसे हमने इसको डिटेल में बताया था कहाँ पे, यानी कि फर्स्ट यूनिट में। आज हम लोग उतनी डिटेल में नहीं बात करेंगे। हमने वहां पे बताया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर के कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी, इसके जो है हमने कितने पार्ट बताए थे, 5 पार्ट बताए थे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। याद है कि सब भूल चुके हैं? यस सर, सर याद है। याद है। ओके, ठीक है, तब तो बढ़िया, वेरी याद गुड। है। यानी कि ये सारी चीजें जो है हमने वहां पे बताई थी। मैं आपको एक बल्क प्रॉपर्टी की बात जो है बताने चाहता हूँ कि ये क्या होता है। देखो, मैं कहूँ कि मुझे इस पेज का थिकनेस मेजर करना है। आप लोगों को दिख रहा है ये पेज? अगर जो मैं कहूँ कि किसी की एक पेज का जो यानी कि थिकनेस मेजर करना है, तो क्या आप लोग कोई मुझे करके बता पाएंगे कि कैसे होगा? कोई मेरे लिए, मैंने कहा कि आप लोग जो है यानी कि बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तेज तर्रार स्टूडेंट हो, तो चलो मुझे बताओ कि यानी कि जो है इस पेज का जो है थिकनेस बताओ कि कितना होगा। तो आप लोगों से मैंने ये पूछा, तो बताओ कि अब कोई मुझे बताएगा इस पेज का थिकनेस को कैसे मेजर करेंगे? कोई सर बताना इसके चाहे? वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ से। अब इसकी वॉल्यूम निकालना तो इतना आसान नहीं है बेटा। वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर भी फेल हो जाएगा इसमें बेटा। स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज भी इतनी छोटी सी थिकनेस को मेजर नहीं कर सकता। अब इतनी छोटी थिकनेस है। आप खुद ध्यान से सुनो कि कैसे मेजर करोगे। उसने में तुम 10 पेज रख देंगे, जितने का उसका स्क्रू गेज में आप रखते हो ना, उतने में 10 पेज रख देंगे। तो एक पेज का तो थिकनेस नहीं मेजर कर पा सकते हम। कर सकते हैं क्या? नो बाकी, सर। हाँ, ठीक है, बाकी लोग भी बोल, सर लास्ट में 10 से डिवाइड कर क्या देंगे। कर देंगे? सर लास्ट में 10 से डिवाइड कर वेरी देंगे। गुड, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज का। आप किसी एक का नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे मैं कहूं कि मैं एक पेज का तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं इस पूरे का जो है क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास जो है यानी कि इस वन, यानी कि ये बुक है। मेरे को सपोज करो कि इसमें जो है 500 पेजेस है। मैंने इसको क्या करा, स्केल लिया और इससे जो है मेजर कर लिया प्रॉपर, जो है इसे दबा के और स्केल से जो है मेजर कर लिया। सपोज करो कि 2 सेंटीमीटर आ गया, और मैंने कहा 500 पेजेस है। यानी कि मैंने कहा कि ये बुक है, और इस बुक की जो थिकनेस है वो कितनी है,
यानी कि कितनी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि बुक है और बुक की थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर है। और हमने कहा इस बुक में कितने पेज है 500 पेज है। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक पेज की थिकनेस कितनी होगी। यानी कि क्या करेंगे 2 को हम लोग कैसे डिवाइड कर देंगे 500 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे डिवाइड कर दोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। यानी कि पॉइंट डालेंगे तो एक जीरो, दूसरे के लिए जीरो, यानी कि जो है 250 कितना आ जाएगा। हाँ, तो यानी कि इतना अगर मैंने सीएम लिया है तो यानी कि कितना आ जाएगा इतना सीएम आ जाएगा। इतनी सीएम को वैसे तो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। उसी तरह से जब आप किसी गैस को मेजर करते हो ना या मॉलिक्यूल्स को मेजर करते हो ना तो उसको इतना आसान नहीं है कि जैसे मैं कहूँ क्या हाइड्रोजन के मास को हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक सिंगल हाइड्रोजन लो, ये लो भाई तुम जाके जो है मेजर करके लेके आ जाओ लैब में, पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं बल्क में मेजर करते हैं। बल्क में मेजर करने के बाद आपको पता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। अगर इतना मास होगा तो उससे हम लोग क्या कर लेते हैं यानी कि निकाल लेते हैं। और जैसे आप लोगों ने निकाल लिया तो यानी कि वहां से फिर क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। और एक एटम का जो है या मॉलिक्यूल्स का या जो है एक आयन का हम लोग क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो वो क्या कहता है मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ केमिकल सिस्टम रिप्रेजेंट बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कि वो बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में जो है यानी कि क्या करता है यानी कि बताता है। ठीक है, यानी कि आपके सामने जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जब भी आप कभी किसी चीज को मेजर करते हो ना तो यानी कि किस में करते हो बल्क में करते हो। ऐसा नहीं कि हम लोग एक एक चीज की मेजर करते हैं। जिससे मैं कहूँ कि बाहर से आपके स्कूल में आएगा कि आपको स्कूल को जो है रेटिंग देना है कि यहाँ का रिजल्ट कैसा है। वो सपोज करो कि एक बच्चा टॉप कर गया तो एक बच्चे के आधार पे तो नहीं देगा रिजल्ट। सरकारी संस्था में नहीं देंगे, प्राइवेट वाले भले जो है एक बच्चे का ही बोर्ड पे जो है नाम चिपका देंगे कि टॉपर है ये। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि आप मैक्सिमम को जो है यानी कि इतना कराओ तो जो है आपको जो है रिवार्ड मिलेगा। जैसे गुरु अवार्ड मिलता है, पता नहीं किस किस नाम से जो है आप लोगों को आपके स्कूल में मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है सर 0.04 आएगा। ओके, यानी कि पॉइंट डाला तो एक जीरो, फिर जो है यानी कि जीरो डाला 2000। ओके सॉरी 0.04 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या आ जाएगा 0.004 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपको जो है यानी कि क्या देगा दिया जाएगा गुरु द्रोण जो है आचार्य और जो है पुरस्कार दिया जाता है अलग अलग जगह पे यानी कि अलग अलग जो है यानी कि दिया जाता है। और जब इसको दिया जाता है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि आपके लिए जो है यानी कि पूरे स्कूल का जो है उसी तरह से यहाँ पे भी जो है मेजर किया जाता है। जब भी केमिस्ट्री में किसी छोटी चीज को मेजर करना हो ना तो आप उसको क्या करोगे आपका दो नाम है क्या बेटा? सक्षम क्या अभी नाम था आप जुड़े थे? हाँ, अंशिका। यस सर। सर आपका अंशिका अलग अलग है। ओके, अच्छा दोनों अलग अलग है। सर 3 है। ओके सॉरी, अच्छा दोनों का आया होगा ना इसीलिए। सॉरी, एक बच्चे को जो है गलती से मेरा दब गया, दबना चाहिए था एडमिट, रिजेक्ट दब गया। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता मिस्टेक। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ केमिकल हम वही कह रहे थे। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल्स। हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे जो है सैंपल को जुगाड़ते हैं, फिर उसके आधार पे यानी कि क्या करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो यही जो है यानी कि बल्क प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखो यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको जो है मैंने बताया था वो कितने बताए थे टोटल जो है 5 बताए थे। लेकिन हम लोग जो अब जो पढ़ेंगे क्योंकि मेन टॉपिक पे आ रहे हैं तो जब टॉपिक पे आएंगे तो यानी कि किसके बारे में पढ़ना है सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ना है। इस सॉलिड को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कहाँ पे 12th क्लास में। आप लोगों को पता होगा 12th में एक यूनिट है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसको इसको मैं कहाँ पढ़ाऊंगा यानी कि 11th में आप थोड़ा बहुत सॉरी 12th में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत जो यानी कि 12th के अरे यार बार बार फिर वही गलती 12th में। ठीक है, और आप लोग इसको कहाँ पढ़ोगे थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ोगे, थोड़ा जो यानी कि कहाँ पढ़ोगे फिजिक्स में पढ़ोगे। इसको हम लोग जो पढ़ेंगे कहाँ पे पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जब हम लोग गैस की बात करेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे यानी कि 11th में जो है यानी कि स्टडी करेंगे। तो यानी कि जब हम लोग इस यूनिट में जितनी भी बातें करेंगे
चाहे जो भी प्रॉपर्टीज हो, वैसे तो ये बहुत आसान सा यूनिट है, लेकिन आपके लिए जो भी हम बात करेंगे वो कौन सी बात करेंगे, यानी कि गैस से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी हम बात करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे, गैस से। गैस की प्रॉपर्टी, गैस की मोशन, गैस की वेलोसिटी, जो भी हम बात करेंगे वो सारी की सारी किस पे रहेगी, यानी कि गैस पे रहेगी, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैं फिर से नहीं बता रहा हूं। यानी कि इसके अंदर इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है, कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मैं इन सब प्रॉपर्टी को पहले बता दूं, क्या मैं फिर से लिखूं? नो सर। नो सर। सबको तो पता है ना ये सारी चीजें। यस Yes, sir. सर। मैं सॉलिड की लिख देता हूँ, लिक्विड की जो है आप Yeah. मॉडरेट कर लेना, ताकि कि आपको एक रिकॉल भी हो जाए। मैं 5-6 प्रॉपर्टी फटाफट से लिख देता हूँ। इसके अंदर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाता है, ठीक है, इज हाई। बस जस्ट रिकॉल के लिए मैं एक लिख देता हूं, ताकि कि उसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। दूसरी जो प्रॉपर्टीज हो जाती है वो क्या हो जाती है कि आपके पास जो है, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंटर न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है, इज लो। तीसरी हो जाती है इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी, क्या होती है, हाँ वेरी गुड, हाँ कंप्रेसिबिलिटी इज लो, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाती है, कंप्रेसिबिलिटी लो हो जाती है। चौथी, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, डेंसिटी इज हाई हो जाती है, ठीक है। चौथा, पांचवा पॉइंट जो है क्या लिख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, यानी कि क्या होता है, इज हाई हो जाता है, ठीक है। छठा पॉइंट लिख सकते हो, इसकी एनर्जी जो होती है, यानी कि क्या होती है, लो होती है, एनर्जी इज लो। इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यानी कि लो हो जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताया था, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और जो भी आप लोगों को और कोई प्रॉपर्टी हो जो आप लोग को याद हो तो बता दीजिए, जो छूट रहा हो। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो छूट रही हो? चलो मैं लिख देता हूं एक प्रॉपर्टीज, डिफ्यूजन रेट इज लो, डिफ्यूजन रेट इज लो, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो भी आपको प्रॉपर्टीज याद आ रही हो आप जो है लिख सकते हो। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे जो है आपको सॉलिड में बताई थी। यही सारी प्रॉपर्टीज जो है आप कहाँ पे लिख सकते हो, लिक्विड में, लेकिन क्या करके, मॉडरेट करके। जैसे कहूँ, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, सॉलिड से जो है, यानी कि क्या होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है, गैस से ज्यादा होती है। इसके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है। और क्या लिख सकते हो, यानी कि ये सारी जो है वगैरह वगैरह जो है प्रॉपर्टीज है। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप क्या कर सकते हो, यानी कि लिक्विड की लिख सकते हो, ठीक है। ये जो है बातें मैंने नहीं लिखा हूं, क्योंकि आपको मैंने जो है यानी कि वहां पे बताया था। क्या लिख दूं क्या? नो सर। नो सर। No, sir. ओके। किन्हीं को अगर जो दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाई चांस अगर जो किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर लिख दो, मैंने नहीं था, तो मैं बता दो, मैं लिख दूंगा। अगर नो जो किन्हीं सर, को लग क्लियर। रहा, हाँ नो ओके। सर। ओके चलिए, चलिए अब हम लोग जो है गैस की बात करेंगे, ठीक है। मैं गैस के बारे में बताता हूँ। हम लोग आगे जो है सारी की सारी पॉइंट मैंने लेके लाए हैं, यहाँ पे बात करते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं जो क्वेश्चन में जो है ज्यादा समय दे सकूं, यानी कि मेन पार्ट में ज्यादा समय दे सकूं। पिछली बार हमने इस पे ध्यान दे दिया है, इसलिए इस पे बार बार मैं रिकॉल नहीं करा रहा हूँ। मेरी हाँ समझना, नहीं तो क्या होगा कि इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देते हैं तो फिर लास्ट में चीजें हमें खींचनी पड़ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि लास्ट की चीजें खींचे, अभी की चीजें जो है इजी है, आप कहीं से भी पढ़ के सीख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। मैं अभी गैस की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, चिंता मत करो, गैस ही प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं।
कभी भी आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि कब सॉलिड होता है कब लिक्विड होता है, तो ये दो चीजें फैक्टर काम करता है। अब यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर जो हाई होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, इसमें यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि सपोज कीजिए सर काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्लो सॉलिड इज लो एंड गैसेस इज हाई। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया बस। अगर एनर्जी ज्यादा है तो यानी कि मोशन भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, आप बता दिया, वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर जो हाई होगा, यानी कि अगर जैसे इसका मतलब क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज हाई, इसका मतलब क्या है, यानी कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, यानी कि पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, या क्लोज लिख देता हूं, जितना ज्यादा आप इंटरमोलिकुलर फोर्स को करोगे उतना ज्यादा पार्टिकल करोगे। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, यानी कि पार्टिकल को दूर करना। क्यों, क्योंकि आप जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे पार्टिकल्स उतना ज्यादा अवे होंगे, पार्टिकल्स आर फार अवे, यानी कि क्या करता है, यानी कि दूर दूर भेज देता है। अब देखो, अगर मुझे बताओ कि किसी को सॉलिड में करना है तो यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा कि नहीं यस रखना सर, पड़ेगा, यस यानी सर, कि Yes, sir. थर्मल एनर्जी क्या रखनी पड़ेगी, कम, यानी कि उसके अंदर हीट कम दोगे तो यानी कि वो क्या होगा, यानी कि धीरे धीरे वो क्लोज रहेगा। सॉलिड। हाँ, और जब क्लोज रहेगा तो यानी कि उसके बीच में क्या लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा लगेगा। यही चीज को उन्होंने जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं समझाता हूँ। इफ internuclear force internuclear force internuclear force is internuclear force is low and thermal energy thermal energy thermal energy is high, then find the state, यानी कि हमें तब क्या करना है, स्टेट को बताना है, देन फाइंड द स्टेट। अब ऑप्शन गैसेस, है, यानी कि ऑप्शन है सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, डी इनसफिशियंट डाटा। ठीक है, यानी कि अब आपको इसमें से बताना कि कौन सा जो है राइट आंसर है, तो बताइए कौन। गैस। हाँ वेरी गुड, यानी कि पायल जो गैस। इसका राइट, ओके, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, अंजना वेरी गुड, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अगर, हाँ ऑप्शन सी सत्य, वेरी गुड। अगर जो मान लो कि इंटरन्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे लो की जगह पे क्या हो जाता कि हाई हो जाता, यहाँ पे मैं क्या कर देता हाई, तब कौन सा केस बन जाता, सॉलिड बन जाता। अगर सॉलिड, अगर जब सॉलिड। हाँ वेरी गुड रिया, Solid. यानी हाँ सॉलिड। सत्य। अब यानी कि अगर मॉडरेट रहता है, यानी कि मॉडरेट इंटरन्यूक्लियर फोर्स होता, मॉडरेट थर्मल लिक्विड, एनर्जी, तब जो यानी कि कौन सा केस लिक्विड। बन जाता है, लिक्विड। लिक्विड, हाँ लिक्विड। Liquid. इसी चीज को मैं ऐसे बना सकता हूँ, सॉलिड, आगे वैसे डायग्राम दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और मैं एक और लिख देता हूं यहाँ पे, सॉलिड और लिक्विड और गैस, ठीक है। ये जो केस बनेगा सर, इट कैन बी लिक्विड ऑल्सो बिकॉज मैग्नीट्यूड इज नॉट गिवन, वेरी गुड। हाँ आपकी सही है, लेकिन हमने जो है यानी कि इसमें क्या कह रखा है कि लो है इंटरन्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अगर जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स मॉडरेट होता, यानी कि इनके बीच में बहुत कम है, ना के बराबर है, तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं, गैस कह रहे हैं। यानी कि अगर जो थोड़ा बहुत हो जाता तो यानी कि क्या कहते हैं, हाँ अगर जो मैं ये कह देता कि मॉडरेट है, तब तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि यानी कि हो जाता। यहाँ पे जो हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि जो लो है, तो यानी कि इसका मतलब है बहुत कम है, फोर्स उसके बीच में ना के बराबर लग रहा है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा बहुत जो है यानी कि फोर्स जो है लगता है, तो इस कारण से इसका जो है। ओके वेरी गुड प्रवीण, आपने पूछने के लिए थैंक यू, क्योंकि कई बच्चे के मन में ये डाउट होगा, वो पूछ नहीं रहे होंगे, आपने पूछ लिया, इनका जो है बता दिया, ठीक है। ओह ओह उल्टा डायरेक्शन, ये तीर का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तीर आप लोग चलाए हैं कभी, यस सर, अच्छा कहाँ, स्कूल में चलाए हैं, ठीक नो है सर, अम्यूजमेंट पार्क। ओके चलिए, हमने भी चलाया है, जब नेशनल स्कॉट, जो स्कॉट गाइड का नेशनल ट्रेनिंग चल रहा था, तब मैंने पंचमनी में जाके जो तीर चलाया था,
ठीक है, बहुत सारे तीर मिलते थे डेली चलाने के लिए। अब देखो, यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि क्या इंक्रीज हो रहा होगा, थर्मल एनर्जी। इस डायरेक्शन में थर्मल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें ज्यादा हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अगर इसके अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। No, sir. No, Clear. sir. थैंक यू। अब देखिए, यानी कि आपके पास वही चीजें दिया हुआ है कि थर्मल एनर्जी क्या करता है कि एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स। ये थर्मल एनर्जी क्या करता है, उस बॉडी के अंदर एनर्जी दे देता है। और जब उस बॉडी के अंदर एनर्जी देता है, जिस कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप लोगों ने, मैंने वैसे एक बार और बताया था कि पॉपकॉर्न को देखना तवे पे रखते तो देखना कितना दूर दूर उछल के चले जाता है। यानी कि क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है यानी कि एनर्जी क्या हो जाती है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर जब उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, जंप करता है, और जैसे ऊपर जाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो ये कहता है थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सर ड्यू टू द एंट्रोपी। वेरी गुड। हाँ, डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर जो आप बिना थर्मोडायनेमिक्स के बता रहे हो तो यानी कि जो है आप सीधे सीधे कह सकते हो। ओके, ठीक है। यानी कि आपके सामने क्या हो जाता है कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी राइजिंग फ्रॉम मोशन फ्रॉम इट्स, यानी कि जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अब जैसे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो जिस कारण से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। थर्मल एनर्जी का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करना। आप थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो यानी कि क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वही कहता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या काम करेगा, मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करेगा, बांध के रखेगा। जबकि थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप देम अपार्ट, यानी कि इसको क्या करेगा, दूर दूर रखने का काम करेगा। ठीक है, यानी कि कभी भी जो है यानी कि ज्यादा गर्मी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, अपनों से जो है दूर कर देगा। हमेशा क्या रखना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि आपस में मिलजुल के और प्रेम से बात करना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा करीब रहोगे। ठीक है, अब देखो वही कहता है दिस रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन दिस टू फोर्स, इस दोनों फोर्स को आप बैलेंस करोगे तो आपको जो यानी कि क्या मिलेगा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मिलेगा। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, 3 स्टेट मिलेगा। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाएंगे, यानी कि प्री डोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि इसके अंदर क्या हो जा रहा है, इधर साइड जाने पे प्री डोमिनेंस, यानी कि जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है यानी कि क्या होता जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। जबकि यहाँ पे जाओगे तो यानी कि इधर साइड यानी कि थर्मल एनर्जी जो है यानी कि क्या होते चले जा रहा है, इंक्रीज होते चले जा रहा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हम लोग जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जो है क्या पढ़ लेते हैं, गैस की। इसमें एक दो पॉइंट जो है जैसे कि हमने वहां पे नहीं बताया था, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कई सारी चीजें होती है कि वहां पे हमने नहीं बताया था, लेकिन मैक्सिमम 1 या 2 पॉइंट होगा जो कि वहां पे हमने नहीं डिस्कस किया था। एक शायद फोर्स वाला नहीं किया था, सॉरी प्रेशर वाला वो, और जो है बाकी सारी चीजें हमने कर ली थी। अब देखो, यानी कि पहला पॉइंट क्या कहता है, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। यानी कि आपको पता है कि गैस का जो है यानी कि डेफिनेशन ही यही कहता है कि इसके अंदर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम जो है यानी कि नहीं होगा। ठीक है, इसका जो है क्या होगा, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम जो है यानी कि नहीं होता है। अगर जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि गैस। आप लोगों को गैस का जो है डेफिनेशन पता होगा कि दो सब्सटेंस व्हिच हैव इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, इट इज नोन एज गैस। यानी कि वही चीज कहता है कि नो फिक्स शेप एंड नो वॉल्यूम, यानी कि इसका मतलब है इंडेफिनिट शेप है, इंडेफिनिट वॉल्यूम है। इसको जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का ये क्या कर लेगा, वॉल्यूम को अक्वायर कर लेगा। इसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। डेंसिटी का मतलब होता है रो इक्वल टू एम बाई वी। अब इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो जिस कारण से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब मान लो कि 10 पार्टिकल का ग्राम में, एक पार्टिकल का 1 ग्राम है, मैं पूरे रूम में छोड़ दूं और एक छोटे से कंटेनर में रखूं, तो जहां छोटे से कंटेनर में होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन पूरे रूम में रख दूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो वही कहता है मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ना के बराबर लगता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यानी कि वो क्या हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टीज है
कि एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि अगर ये कंटेनर है तो इसके अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, सॉरी, जो फोर्स प्रेशर जो लग रहा होगा वो क्या लगता है, यानी कि इक्वल लगता है। ये बात याद भी रखना, आगे भी मैं बताऊंगा फिर से एक बार। मान लो कि इसके अंदर हमने गैस भरा, तो ये क्या करता है, आपको ये बात याद रखना, जो प्रेशर जनरेट होता है ना, वो गैस के पार्टिकल के वाल में टकराने के कारण होता है। यानी कि गैस का जब पार्टिकल से टकराएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि ये सारे जो है यानी कि बराबर चारों तरफ से टकराए। यहाँ मैं भले एक दिखा रहा हूं लेकिन इसके अंदर लाखों करोड़ों पार्टिकल होते हैं। आपको मैं कहूं कि 2 ग्राम ऑफ H2 में कितने पार्टिकल होते हैं आपको पता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कितने हो जाते हैं? 6.022 इंटू 10⁻, कितने हो जाते हैं? 23 पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से इसको याद रखना कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, इतने। और इतने सडनली सारे, ये बंद है, मान के चलो बंद है, अगर जब खुला हुआ रहेगा तो सारे गैस निकल जाएंगे। ठीक है, अब यानी कि क्या हो जाएगा कि इतने सारे पार्टिकल्स इस वाल के कंटेनर पे स्ट्राइक करेंगे, तो जिस कारण से यहाँ पे जो यानी कि प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये बात याद रखना कि प्रेशर जो एक्सर्ट करता है, ऐसा नहीं कि नीचे में ज्यादा या बीच में कम या ऊपर में ज्यादा, ऐसा नहीं, पूरे होल कंटेनर में यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो लाई करेगा। अब पांचवी जो पॉइंट कहता है इनफिनाइट एक्सपेंडेबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसके अंदर जो होगा यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसको इनफिनाइट दूरी तक ले जा सकते हो। मैंने दो पार्टिकल लिया, दोनों को अलग किया और जो है लेते चले गए, तो यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो, इनफिनाइट डिस्टेंस तक जो है। अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि आपने परफ्यूम को रूम पे छिड़का तो रूम के अनुसार से दूर दूर जाएंगे, आपने एयर में छिड़क दिया तो यानी कि कितने कितने दूर चले जाएंगे, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनाइट एक्सपेंडेबिलिटी कहते हैं। और एंड इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी एक और बात याद रखना कि ये क्वेश्चन जो है यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके अंदर जो होता है यानी कि कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है। इसके अंदर जो मिक्सचर बनता है वो कैसा बनता है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है यानी कि जो है फॉर्म करता है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर जो है कैसा फॉर्म करता है, यानी कि जो है होमोजेनियस जो है मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। याद रखना, गैसेस आर ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, ये कभी भी हेट्रोजेनियस नहीं बनाते हैं। याद रखना, gases always form homogeneous mixture, it cannot form a heterogeneous mixture। क्यों? क्योंकि ये जो है आसानी से क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, जिस कारण से यानी कि क्या होता है, आपका जो परफ्यूम है वो सॉलिड के फॉर्म में नहीं दिया जाता है, देखना गैस के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे आपने मारा, स्प्रे के फॉर्म में गया, आपकी पूरी बॉडी पे जो है आके लग जाता है, जिसको आप डिओड्रेंट कहते हो। ठीक है, तो वो अगर जो सॉलिड के फॉर्म में दिया रहता है तब तो हमको डेली घसना पड़ता है। ठीक है, आज खुशबू मारने के लिए घस रहे हैं। ठीक है, किसी का नाम तो खुशबू नहीं है ना, पता लगा कि वो जो है बुरा मान जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है क्या बनाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। सर इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, वेरी गुड, यानी कि जो है डिफ्यूजन, अगर जो परफ्यूम से जो छूटता है उसको इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अगर जो हम लोग जो है, अगर जो छोटे से होल से अगर जो स्प्रे होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। अब बड़े से जगह से होता है तो यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा डिफ्यूजन इफ्यूजन चीजें कहाँ नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक में हमने क्या कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन ले लिया, समझाने के लिए ले रहा हूँ, एक में O2 गैस ले लिया, एक में हमने क्या ले लिया, H2 गैस ले लिया। ठीक है, गैस है, ये भी गैस है। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यानी कि इसके अंदर जो है यानी कि आ गया, देखो एक क्या आ गया, यानी कि जो है ये ऑरेंज पार्टिकल आ गया और एक ब्लू पार्टिकल आ गया, यानी कि एक ऑक्सीजन का पार्टिकल आ गया। वैसे तो मेरे को उल्टा लेना चाहिए था, इधर ऑक्सीजन का पार्टिकल लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मैं समझाने के लिए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। जिस कारण से अब इसके अंदर जो है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, जिस कारण से इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप याद रखना कि गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, और अगर ये जब भी बनाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, पूरे हर जगह पे क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. हाँ, किन्हीं को Yes. किन्हीं को कोई दिक्कत? No, sir, clear. ओके, नो सर। हाँ। Yes, sir. अब देखो यानी कि कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप जैसे इसको कंप्रेस करोगे, गैस की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी कि इस गैस को मैं तो यहीं पे दिखा देता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टिकल नीचे नहीं आ पाते। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको करूंगा, यानी कि जो है मैंने इतना कम कर दिया, अब जो सारे पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे, यानी कि यहाँ आ जाएंगे।
यानी कि इसको जितना ज्यादा और ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना कि इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। आप चाहो तो सिरिंज वाला एग्जाम्पल से यूज कर सकते हो। आप सिरिंज से क्या करना कि जो है किसी चीज को प्रेस करके देखना, जैसे ही प्रेस करके देखोगे तो वहां पे जो है यानी इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाती है। बाकी की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है उतनी ज्यादा नहीं होती सॉलिड और लिक्विड की, लेकिन गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आपके Yes, सामने sir. गैसियस लॉ, यानी कि अब यहां से हम लोग जो है मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा वो चीजें जो थी बेसिकली जो है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या कहना चाह रहे हैं प्रवीण, बताएंगे फिर से? सर बोलिए। सर गैसेस को कंडेंस करने के लिए। ओके ठीक है, हाँ चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपने याद दिला दिया। एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन है गैसियस स्टेट्स, आप मत बताना आंसर बेटा। गैसियस स्टेट इज फाउंड, पहला है ऑप्शन है। मैं हाई टेम्परेचर को एच टी लिख देता हूं और लो टेम्परेचर को एल टी लिख देता हूं। बी, हाई टेम्परेचर एंड लो टी नहीं होगा, लो पी होगा, एल पी। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और सी आपके पास क्या हो जाएगा कि हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, ओके। सी डी हो जाएगा मेरे पास लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब आपको बताना जो गैसेस स्टेट फाइंड होगा वो किस स्टेट में फाइंड होगा। ठीक है, आप लोगों को फटाफट से बताना है। ऑप्शन ए ओके, विकास शर्मा। और कोई बताना चाहेंगे? हर्ष ए, साहिल ठाकुर Sir, ए, option A. ओके वेरी गुड एमएम। ठीक है, ओके काजल, सॉरी आपने नाम बताया था काजल, वेरी गुड। पहरी, वंशिका ए, वेरी गुड। इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि ए हो जाएगा। जस्ट अभी जो है प्रवीण ने पूछा था तो उसी क्वेश्चन को मैंने जो है लैंग्वेज के फॉर्म में जो है यानी कि पूछ दिया। यानी कि देखो खुद सोचो, गैस है तो यानी कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर गैस है तो यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अगर जो टेम्परेचर हाई है तो यानी कि देखो हाई वाला टेम्परेचर कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो यानी कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो यानी कि उसका प्रेशर क्या हो जाएगा बताइए। यानी कि यहाँ पे जैसे कि कई जगह पे ऐसा कहा जाता है कि जो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है कि टेम्परेचर, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही आपने हाई टेम्परेचर कर दिया तो यानी कि वो गैस के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर हो जाएंगे। हम फिक्स, ये जो कहानी होगी ना, ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की, ये कहानी कहाँ पे होती है, ये कहानी होती है जब आप क्लोज कंटेनर में बात करोगे। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, ओपन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ओपन कंटेनर के लिए। तो यहाँ पे जो यानी कि क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यानी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। No, No, sir. sir, clear. ओके थैंक यू सत्विक, पायल। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं। हम कह रहे थे कि हमें जो है यानी कि क्या करना है, इस लॉ के बारे में जो है यानी बात करना है, गैस लॉ के बारे में। ये बेसिकली कहता है, गैस लॉ कहता क्या है कि आप क्या करो, किसी भी एक चीज को, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, या इन सब में से किसी एक को फिक्स्ड रखो, बाकी को क्या कर दो यानी कि वेरी कर दो। जो रिलेशनशिप आएगा इसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, यानी कि गैस लॉ कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी जो है पोयम बताता हूं, आपको याद रखना है, यहाँ जगह है। ओके, मैं यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि टीवी पर पिक्चर चलाओ,
गोविंदा वाली। ठीक है, आपको याद रखना, मैं लिख भी देता हूं, ये टीबी है, यहां से पिक्चर, मैं एक पेज में ऐड करके लिख देता हूं इसको, ताकि कि आपको सारा ट्रिक जो है याद रहे। बस इतना से दो चीजें आपको याद रखने को कहूंगा, आपका पूरा गैस लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं फॉर्मूले, नहीं तो इतने कंफ्यूजिंग फॉर्मूले होते हैं, P1 T1 T2 V1 V2 T2, इसी तरह से घूमते फिरते रहेंगे, आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये याद रख लेते हो, यानी कि क्या कहेंगे, पिक्चर, सॉरी टीवी पे, मैं पहले लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म, टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली, सलमान वाली मत देखना आप लोग, जो है गोविंदा वाली देखना। यानी टीवी से यहाँ ये क्या है, पिक्चर। कई बच्चे बोलते हैं हम सर तो पिक्चर जो देखते हैं वो सलमान खान की देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है पिक्चर चलाओ, और यहाँ से जी क्या है, गोविंदा, और यहाँ से भी क्या है, यानी कि वाली। अब देखो यहाँ पे याद रखना कि इसमें जो है, यानी कि यहां से मैं क्या कहूंगा टीबी में, अब यानी कि यहां से 20, यानी कि एक और चीज लिख देता हूं, टीबी पीसी जीबी। यहाँ पे बी का मतलब होता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पे सी का मतलब होता है चार्ल्स लॉ, और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, गे लोसाक लॉ। ठीक है, तो यानी कि ये जो है बेसिकली क्या है, यानी कि आपके चार लॉ। अब यहाँ पे बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, ये जो है यानी कि टी कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, यानी कि पी, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और गे लुसाक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मेरे ख्याल से इतनी सी बात याद हो गई होगी। ठीक है, आपको ये मैं बता रहा हूं कि इतनी कंफ्यूजन होती है ना कहने की बात में, किसमें क्या कांस्टेंट है, किसमें क्या चीज है। आपको अगर ये याद है तो यानी कि हो जाएगा। दूसरा चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है, वो है पीवी इक्वल टू, हाँ पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि ये याद रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां से जो है हम लोगों की सारी कहानी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, इसी चीज को बार बार यूज करूंगा। यानी कि वही कहता है, बिहेवियर ऑफ गैसेस गवर्न बाय सम लॉ, यानी कि जो कुछ लॉ है उसमें से कहता क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टी। आपको पता है मेजरेबल प्रॉपर्टी कितनी होती है, 5 होती है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर 5 होती है। कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं, 5 होती है। पहला क्या होता है, मास। दूसरा गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना गैस का, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मैं इसको नए पेज में लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल 5 होती है। मैं एक नए पेज में के लिख देता हूँ, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मेजरेबल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। पहला क्या होता है, मास, जिसको आप मोल भी लिख सकते हो। दूसरा आप वॉल्यूम। तीसरा टेम्परेचर। चौथा आपके पास मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, और पांचवा डेंसिटी। ठीक है, यानी कि ये जो है पांचों प्रॉपर्टीज, यानी कि गैस की मेजर कर सकते हैं आप इन्हीं 5 प्रॉपर्टी के आधार पे। ये सारा चीजें फिक्स है कि किसका मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, डेंसिटी कितना है। यानी कि ये सारी जो है, यानी कि क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। यानी कि इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। वही चीज कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। यानी कि इन्हीं सब चीजों के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चीज को फिक्स करेंगे और उसका जो है रिलेशन निकालेंगे। जिसने इस टाइप का रिलेशन निकाला उसने जो है अपना नाम क्या कर दिया, लिख दिया। यही चीज कहता है। वही कहता है इंटरडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ गैस। यानी कि ये जो है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि आपस में ही क्या है, डिपेंडेंट है।
एक दूसरे से जो है लिंक है कि एक के बढ़ाने से दूसरा कैसे बढ़ेगा, दूसरे के बढ़ाने से कैसा घटेगा। तो ये सारी जो है यानी कि इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको समझ में आ गई। अब इस बात को तो आपको याद रखना है, ये VVI है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना वो सीधे सीधे हर बार एक चीजें नहीं देगा, वो क्या करेगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। मान लो ATM की जगह पे इतना दे दिया, इसको एक और याद रखना, इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग कल जब आओ तो इसको याद करके आना, ठीक है। यानी कि जो है इसको जब भी आओ तो यानी इसको जो है क्या करना, यानी कि याद करके आना, ठीक है। 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाता है, ठीक है। यानी कि कितना हो जाता है, 1 ATM इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाता है। इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 101 किलो पास्कल लिख सकता हूँ। वही चीज है, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 100 हो जाएगा, और 10⁻³ हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, किलो पास्कल लिख देंगे। यानी कि इसको एक बार में कितने होते हैं, 10⁵ पास्कल होते हैं, याद रखना। एक बार में कितने होते हैं, 10⁵ पास्कल, या 750 टॉर होता है, या 750 mm ऑफ Hg। आपको ये और ये और ये तो याद ही रखना है, ठीक है। और 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 760 टॉर होता है, और या 760 mm ऑफ Hg होता है, या 76 cm ऑफ Hg हो जाता है। ये सारी डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि जब आपको प्रेशर जो होगा ना वो सीधे सीधे नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे से इंटर रिलेट करना होगा। अब आपके मन में क्या होगा कि सर ये टॉर है, mm ऑफ Hg है। जैसे मैंने कहा था कि टेम्परेचर को निकालने के 3-4 तरीके होते हैं, उसी तरह से प्रेशर को भी निकालने के क्या होते हैं, यानी कि 3-4 तरीके होते हैं, ठीक है। अब जैसे 3-4 तरीके होते हैं, तो यानी कि इसमें से हमें जो है कौन सा जो है यानी कि बेस्ट मेथड होगा, वो आपको डिपेंड करेगा। यानी कि आपको जनरली जो प्रेशर लेना है वो ATM में लेना है, टेम्परेचर जैसे केल्विन में लेते हैं तो इसको हमको क्या लेना होगा, यानी कि ATM में लेना होगा। और आपको ये जो है यानी कि कितना हो जाता है, 1 पॉइंट, या इसको हम लोग 1 बार के बराबर कहते हैं। अब डायरेक्टली यूज जो करना, 1 ATM इक्वल टू 1 बार, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 ATM इक्वल टू 1 बार। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में, आप लोग प्लीज लेफ्ट मत होइए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, या तेज हो जा रहा है? अगर जब बता दीजिए तेज हो जा रहा है तो, अगर नो जो सर। किसी ठीक को है। दिक्कत है तो बता दीजिए प्लीज। हाँ, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ओके, चलिए प्लीज आप लोग लेफ्ट मत होइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं आगे। अब आपके सामने क्या है, यानी कि एक बात याद रखना कि क्वेश्चन पूछा था कि वहां पे प्रेशर की कौन सी यूनिट जो है यानी कि नहीं है, उसमें डी आंसर दिया हुआ था। जो है इसमें से जो है सपोज करो कि मैं पूछ देता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ देता हूँ। 1 मिनट। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग फॉर द प्रेशर यूनिट। ठीक है, ए दिया हुआ है 1 ATM, बी दिया हुआ है 1 पास्कल, सी दिया हुआ है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैसे यहाँ पे पास्कल नहीं दिया था, mm ऑफ Hg इस टाइप का यूज किया था। डी दिया हुआ था नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना था। जनरली बच्चे इसको क्या कर देते, सी को मार देते, कहते यार न्यूटन मीटर स्क्वायर तो सुना ही नहीं है, यानी कि इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाता, मार देते बच्चे डी। लेकिन जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नहीं ऑप्शन होगा। डी। यानी कि क्या हो जाए, ऑप्शन जो है पास्कल तो होता है ना बेटा, ये तो रहा, पास्कल तो है तो सर डी। ऑप्शन डी, इसका राइट नन ऑफ आंसर डी, दीज। हाँ इसका right, यानी कि क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो यानी कि आपको इस टाइप के अगर जब क्वेश्चन आता है तो यानी कि क्या करना है, यानी कि ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको एक और बात याद रखना है कि डाइन भी इसका यूनिट होता है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक डाइन होता है, आप लोगों के गांव घर में भी होता होगा, वो डाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं 1 पास्कल इक्वल टू कितना डाइन हो जाता है, 10 डाइन के बराबर होता है। पिक्चरों के जो डाइन होते हैं वो 1000 होते हैं, और यहाँ पे न्यूटन मीटर वाले में जो लेना है केमिस्ट्री में, वो कितना लेना है, 10 डाइन्स के बराबर लेना है, ठीक है। ओके, हाँ आप लोग लेफ्ट मत हुई, आप लोग फटाफट से लेफ्ट हो रहे हैं। अब मानता हूं कि 10 मिनट है, लेकिन चलिए अब जो है यानी कि जो है इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है लिख सकते हैं वॉल्यूम। यानी कि आपको ये भी जो है याद रखना है, VVI हो जाता है, ठीक है।
ठीक है, आपको ये याद रखना कि ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन मीटर में कितने पास्कल होते हैं, तो 1 पास्कल होते हैं, और 1 पास्कल इक्वल टू कितना होता है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लोग वॉल्यूम की बात कर रहे थे, इसको याद रखना कि 1 लीटर में कितना हो जाता है, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या सीसी होता है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक यूनिट हो जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब या फिर उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, यानी कि 1000 ml लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सीसी, या हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ml लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 10 टू द पावर 3। आपको एक और बात याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 लीटर में क्या हो जाता है, डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। अब आपको याद रखना कि यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 3 लीटर हो जाता है, 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर हो जाता है। अब मुझे बताओ कि 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे, यानी कि 1000 जो है डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 1000 डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे। और आपको मैंने टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला बताया था, आप वहां से उसका यूज कर सकते हो, 8-32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। लेकिन आप ध्यान रखना कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना, वॉल्यूम को आप लीटर में लेना है, और यानी कि जो है प्रेशर को आप हमेशा एटीएम में लेना। ठीक है, आप इस चीज का नोटिस ध्यान जरूर रखना कि आपको प्रेशर में यहाँ लिख भी देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं कि आपको क्या करना है, प्रेशर को किस में लेना है, जो है एटीएम में लेना जनरली, और टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में, वॉल्यूम को किस में लेना है, लीटर में लेना। ठीक है, लीटर में लेना। इस प्रकार से यानी कि आप इन एसआई यूनिट का ध्यान रखना। चलिए अब देखो, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे क्या हो, 273.15 केल्विन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। प्रेशर 1 बार हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.1 केल्विन हो जाएगा, प्रेशर जो है 1 बार हो जाएगा, यानी किस प्रकार से हो जाएगा, कहता है मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस जो यानी कि कितना हो जाता है, यानी कि 22.71 जो है, यानी कि करीब हो जाता है। जो मोलर वॉल्यूम होगा एट एसटीपी पे, वो कितना हो जाएगा, 22.7 जो है, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए जो है, यानी कि ये सारी चीजें जो थी छोटी मोटी थी, अब मैं यहाँ पे जो है मेन चीजें बता रहा हूँ आपको। मैं एक ही फॉर्मूले में सारे के सारे फॉर्मूले बता दूंगा। अभी मैंने क्या कहा, आपको फिर से बताता हूँ, टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली। ठीक है, अब यानी कि अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, मुझे बता सकते हैं, कोई तो बोलिए। टेम्परेचर। वेरी गुड, यहाँ पे जो है यानी कि क्या होगा, टी कांस्टेंट होगा। वेरी गुड, आप ऊपर से जो है सहारा ले सकते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होगा। वेरी गुड, अगर जो आपको इतना सा पता लग गया, देखो मैं सारे फॉर्मूला भी जो है, हाँ ये जो है गैस के लिए लिया गया है। ठीक है, एक्चुअली पुराना डाटा थोड़ा बहुत जो है, जैसे कि मैंने कहा था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, पहले जो होता था 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 था, तो उसके अनुसार से लोगों ने जो है मेजर किया हुआ है। ठीक है, तो पुराना थोड़ा बहुत जो है चलता है उसके अनुसार से। यहाँ पे गेल-लुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि जो है वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम। एवोगाड्रो में क्या करते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि पीटी कराते हैं, जब इसकी ट्रिक बताऊंगा तो छोटी सी इसमें ऐड कर देते हैं। वैसे तो मैं यहीं पे ऐड कर सकता था, पीटी कांस्टेंट हो जाता है। टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा वाले, जिसमें क्या हो, मारधार हो, यानी पिटाई चले। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं किया, क्योंकि इसमें जो है कुछ लॉजिक नहीं बन रहा था, क्योंकि एवोगाड्रो नहीं आ रहा था। ठीक है, इसीलिए जो हम इसको वहां पे बताते हैं स्पेशल टाइप से करके जो है। खैर, अब आपको जो है मैं यहीं पे देखो आपके सामने फॉर्मूला लिखने सिखा रहा हूँ। अब आपको देखो क्या करना है, मैंने कहा था पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख देना। ठीक है, आप लोग खुद बनाओगे फॉर्मूला। अब देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैं यहाँ पे बॉयल्स लॉ की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉयल्स लॉ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, यानी कि टीबी। यानी कि अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जब यहाँ पे पीवी इक्वल टू, देखो क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो सेम होंगे, यानी कि जो भी बात करेंगे, यानी कि मोल ऑफ जो है, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी,
जो यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो भी आर की तो वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, एन की वैल्यू भी फिक्स होगी, और हमने यहाँ पे मान लिया कि यानी कि टेम्परेचर क्या है, यानी कि कांस्टेंट है। तो पी भी इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/b। किसी को कोई एतराज हो तो बताओ, क्योंकि सारे सारे टर्म कांस्टेंट है कि नहीं है? मेरी बात ध्यान Yes, से sir. सुनना Yes, आप। sir. हाँ, Yeah. आप, हाँ, क्योंकि आपको जो है ना, यानी कि हर जगह पे फॉर्मूला यानी कि सिमिलर टाइप का दिखेगा, आप कंफ्यूज बहुत हो गए। लेकिन मेरी अगर इस बात को आप अगर याद रखते हो, तो आपको चारों के चारों फॉर्मूला में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा बिल्कुल बेधड़क जो है बनाओगे फॉर्मूला। आपको कभी चार्ल्स लॉ दे दे, कभी बॉयल्स लॉ दे दे। बाकी अगर से आप कभी पूछना, मेरे एक बार पढ़ाने के बाद अपने स्कूल में जाना, उनको कहना कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाडो लॉ आप पढ़ लो, 5 मिनट उसको दे देना, पढ़ लो, फिर उसके बाद कुछ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जब आप इस तरीके को पढ़ते हो तो आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तो हमने ये कर लिया, यानी कि जो जो कांस्टेंट है आपको हमेशा ध्यान रखना, एन आर को कांस्टेंट रखना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब तक ना कहा जाए एवोगाड्रो हम यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां पे चेंज करेंगे। ठीक है, खैर, यानी कि जैसे हमने क्या करा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी कर दिया, तो पी होगा यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/b। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, k/v लिख सकता हूँ। अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, No, किन्हीं sir. को कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो मैं किसको लिख सकता हूँ, No. P1 V1 इक्वल टू के, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं, Yes, तो sir. Yes, मैंने yes, sir. Yes, इसी, sir. हाँ, लेकिन कहा कि अगर जो 2 बार लिखना है, यानी कि एक बार में आपने प्रेशर इतना किया, वॉल्यूम इतना किया, दूसरी बार फिर आपने इतना चेंज हो गया, तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, P2 V2। ठीक है, यानी कि P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। या इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, P1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 डिवाइडेड बाय V1। अब इसी फॉर्मूले का आपको दिया जाता है, सब में यही टाइप का फॉर्मूला आता है, आपको निकालने में, इसको याद रखने में दिक्कत हो जाती है कि P1 होगा कि P2 पहले आएगा, V2 आएगा कि P1 आएगा। आपको अगर इतना से याद है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर जो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यानी कि प्रेशर जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाया, तो यानी कि P इक्वल टू क्या लिख दिया, यानी कि K लिख दिया। अब इसी चीज को हमने क्या करा, पीवी इक्वल टू के भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा भी चाहो तो लिख सकते थे, पीवी इक्वल टू के, और हमने दो अलग अलग के लिए लिखा, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। हाँ, ये मिट गया। हाँ, ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि हो गया। अब देखो यही फॉर्मूला जो है आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। देखो बॉयल्स लॉ में क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/b, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/b। लेकिन क्या कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। तो ये चीज को उन्होंने लिख के भी दिखाया, कहता है बॉयल्स लॉ कि इसको सीधे सीधे मैं अगर कहूँ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स अमाउंट ऑफ मास इज नोन एज बॉयल्स लॉ। ये सिंपल सी लैंग्वेज है, मैं चाहूँ तो लिख भी देता हूँ यहीं पे, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, प्रेशर इज inversely proportional to the volume at constant temperature and fixed amount of substance. ठीक है, it is known as Boyle's law। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि बॉयल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब कल की क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे, बाकी के जो है फॉर्मूले बताएंगे, आपको बहुत ही आसान लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है फिर मेरे ख्याल से आप लोगों का सेकंड क्लास का टाइम हो चुका है, तो आप लोग जो है यानी कि 58 भी हो चुके हैं, तो आप लोग जो है यानी कि जो है Thank you, sir. वेलकम बेटा सतीश, Good night, sir. गुड नाइट। Sir, Good good night.